वाली हरकतें नहीं थी, तुम जैसे ना नेताओं पे जूते मारने वाली हरकतें थी, समझ गए गुलाम नबी आजाद? क्योंकि तुम जैसे बेईमान लोग ही वो दागी नेता को बचाने वाला बिल लेकर के आए थे। और ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पहले पूरा देख लें, उसको मतलब स्किप कर करके ना देखें। ये सुन लिया ये भी आजाद गांधी की और गांधी परिवार के, अरे आपके लौंडे ने तो ये गलत कर दिया, अरे आपके लौंडे ने गलत बयान दे दिया, अरे आपका लौंडा तो पूरी पार्टी बर्बाद कर देगा। भाई ईडी के छापे क्यों नहीं पड़े? अरे गुलाम नबी आजाद, तुम्हारी आत्मा क्यों न खोली? या बिल्किस बानो के 11 हत्यारों को रिहा कर दिया गया? तुम्हारे राहुल गांधी को पता चला कि दागी विधायकों को बचाने वाला बिल लेकर के अध्यादेश आया गया है, थोड़ा अवेयर उनको बताया गया है, तब राहुल गांधी को गुस्सा आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उन्होंने कुछ इस अंदाज में, मैं थोड़ा सा करके देखा, कुछ इस अंदाज में उस अध्यादेश बिल को फाड़ कर फेंक दिया, पन्ने उड़ते रह गए। कभी बहू सोनिया गांधी को बताते थे कि पार्टी हम जानते कैसे चलानी, हमने इंदिरा गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ काम कर रखा है, आप मत बोलो। मैंने कई पोस्टों में अपनी अंबानी की दोस्ती पर सवाल उठाए, इतना सारा बैंक करप्सी हो गया, क्या गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कोई ट्विटर पर बयान डाला, फेसबुक पर बयान डाला? राज्यसभा सांसद रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी राज्यसभा खतरे की घंटी बज गई थी इन मतलब घुंघरू 23 नेताओं की, जो कमाना चाहते थे, जो सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। आप बताइए, सांसद सुन लिया सर टूट चुकी। गुलाम नबी आजाद जो दावा कर रहे हैं इस्तीफा देते वक्त कि साहब मैं गांधी की आइडियोलॉजी और पटेल की आइडियोलॉजी को पसंद करता हूं, जब भारत जोड़ो आंदोलन शुरू करती है कांग्रेस, तब भाई साहब जो है चूतड़ दिखा के भाग जाते हैं। अब पिछवाड़ा दिखाया, भाग लिए। भाई राहुल गांधी ने हो सकता है फोन पर कह दिया हो कि यार आप मेरे साथ पैदल यात्रा करोगे। हम यार बोले यार 30 साल से राज्यसभा में हूँ, एसी में बैठा हुआ था यार, तुम कहाँ फंसा रहे हो? भाई निकल ली है इस्तीफा दे करके। लेकिन यार यही बात थोड़ी होती है। लेकिन असली कहानी क्या थी ये बताना चाहूंगा दोस्तों, कि गुलाम नबी आजाद की ये जो पटकथा थी बहुत पहले तभी से लिख चुकी थी, जब रोते हुए मोदी जी का एक बयान आया था। एक बार गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने पर हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया, और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता लेकिन ये बयान डालने से पहले मैं बस कुछ बात करना चाहूंगा। मैं कांग्रेस के दोस्तों से और उन लोगों से जो कांग्रेस के प्रति थोड़ा रुझान रखते हैं, बस ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, पहले पूरा देख लें, उसको मतलब स्किप कर करके ना देखें। ये सुन लिया प्लीज यार, देश हित में कम से कम 10 मिनट मेरे हर वीडियो को दे दीजिए, सुन लीजिए ध्यान से, स्किप मत कीजिए, इंपॉर्टेंट बातें रह जाती हैं। बयान की शुरुआत करना चाहूंगा कि क्या गुलाम नबी आजाद ने कभी अदानी अंबानी की दोस्ती पर सवाल उठाए, इतना सारा बैंक करप्सी हो गया, क्या गुलाम नबी आजाद ने ऐसा कोई ट्विटर पर बयान डाला, फेसबुक पर बयान डाला? राज्यसभा सांसद रहते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी राज्यसभा सांसद रहे, और भैया तेलू नंबर 1 थे गुलाम नबी आजाद। और ये G23 के नेता जो बार बार ये बात दिमाग में बिठाते थे सोनिया गांधी की और गांधी परिवार के, अरे आपके लौंडे ने तो ये गलत कर दिया, अरे आपके लौंडे ने गलत बयान दे दिया, अरे आपका लौंडा तो पूरी पार्टी बर्बाद कर देगा। ये वो लोग थे
जो नई नई आई बहू सोनिया गांधी को बताते थे कि पार्टी हम जानते कैसे चलानी, हमने इंदिरा गांधी के साथ, संजय गांधी के साथ, राजीव गांधी के साथ काम कर रखा है, आप मत बोलो। मैंने कई पोस्टों में अपनी ये बात का जिक्र किया है, लेकिन आज ऐसे मतलब घुटे हुए कांग्रेस के नेताओं को खुलासा हो रहा है तो मुझे खुशी हो रही है कि चलो आज देर से ही सही बरगद के पत्ते झड़ने लगे हैं, अमरवेल भी जाने लगी है। आज बात करूंगा गुलाम नबी आजाद के उन आरोप की जिन आरोपों में उनके मुंह पर ही तमाचा लग जाएगा। जी हां, आज गुलाम नबी आजाद अपने 5 पन्ने के रेजिग्नेशन में एक बात लिखते हैं जिसमें कहते हैं राहुल गांधी ने बचकाना हरकत कर दी। राहुल गांधी ने दागी नेताओं को बचाने वाला बिल जो अध्यादेश आया था उसको फाड़ करके फेंक दिया। मनमोहन सिंह अमेरिका में थे, उनकी बेइज्जती कर दी। तो इस बात से समझिए दोस्तों कि जो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाती है कि सोनियों एंटीनियों के घर से मतलब चलती थी सत्ता की चाबी, मनमोहन सिंह तो केवल चाबी थे, कठपुतली थे। यह सत्ता के आखिरी दिनों में शुरू हुआ जब राहुल गांधी को पता चला कि दागी विधायकों को बचाने वाला बिल लेकर के अध्यादेश आया गया है, थोड़ा अवेयर उनको बताया गया, तब राहुल गांधी को गुस्सा आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने उन्होंने कुछ इस अंदाज में, मैं थोड़ा सा करके कुछ इस अंदाज में उस अध्यादेश बिल को फाड़ करके फेंक दिया, पन्ने उड़ते रह गए। और भारतीय जनता पार्टी के मतलब काटो तो पसीना नहीं, इन्होंने संसद में तो उस अध्यादेश को पारित कराने में कांग्रेस का साथ दिया था, लेकिन नकली विरोध कर रहे थे। ये भारतीय जनता पार्टी की खासियत रही है, मीडिया पे दिखाने के लिए कुछ करते हैं और बस प्रणब दा के पास पहुंच गए थे कि भाई ये नकली बिल का संशोधन आया, ये आया, वो आया। और सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था इस बिल को वापस लेने के लिए, इस अध्यादेश को वापस लेने के लिए। तब भाई राहुल गांधी ने गलत क्या कर दिया। अगर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री अपनी पार्टी का विरोध कर दिया तो इसका मतलब यह था कि खतरे की घंटी बज गई थी इन मतलब घुंघरू 23 नेताओं की जो कमाना चाहते थे, जो सत्ता के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। आप बताइए, आनंद शर्मा हिमाचल से आते हैं, राज्यसभा से, इनको राज्यसभा हमेशा दी गई, लेकिन इन्होंने हिमाचल में चुनाव जिताने में क्या भूमिका निभाई। गुलाम नबी आजाद को महाराष्ट्र से चुना गया, इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर में क्या अपना संगठन, कांग्रेस का संगठन मजबूत किया। यूपी के लोग बड़े खुश हैं कि गुलाम नबी आजाद ने लंका लगाई थी मायावती के साथ, मतलब जो था सबसे पहले इन्होंने गठबंधन किया था भाई साहब ने। हाँ, तो आज भाई यूपी के लोग तो बड़े खुश हैं। भाई लोग मुझे बोलते थे 2014 से गुलाम नबी आजाद को साहब कैसे भी हटवा, तो समझते थे कि मैं बहुत सुप्रीम पावर हूं, राहुल गांधी के आसपास हूंगा, लेकिन मैं तो एक आम मतदाता हूं, केवल फेसबुक पर लिखता था, ब्लॉग लिखता था। तो लोगों को गलतफहमी हो गई, मुझे बड़ी अंदर की खबरें रहती हैं, लेकिन मेरे पास कोई अंदर की खबरें नहीं रहती थी, सिर्फ मैं अपने अनुमान के आधार पर अपनी बात लिख दिया करता था। बात कर रहे थे जब दागी बिल फाड़ा राहुल गांधी ने, और जिसके बारे में बोल रहे हैं वो बच्चों वाली हरकतें थी, वो बच्चों वाली हरकतें नहीं थी, तुम जैसे ना नेताओं पे जूते मारने वाली हरकतें थी। समझ गए गुलाम नबी आजाद, क्योंकि तुम जैसे बेईमान लोग ही वो दागी नेताओं को बचाने वाला बिल लेकर के आए थे। और आपने जब ये आ गया तो मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया कि मनमोहन सिंह का बिल फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और उसके बाद दबाव बनाया गया। 2014 में एक भी राहुल गांधी को वो बयान देने नहीं दिया गया जो राहुल गांधी की खूबी थी, उस खूबी पर चुनाव नहीं लड़ा गया। मोदी अपनी बकवास करता रहा, बूढ़ी कांग्रेस बोलता रहा। तब भी बूढ़ी कांग्रेस क्यों बोल रहा था? बूढ़े बूढ़े आप लोग बैठे हुए थे राज्यसभा में, इसलिए मोदी बोल रहा था बूढ़ी कांग्रेस, और तुमको करप्टेड बोल रहा था। क्या कारण है अभी तक इन G23 नेताओं पर ईडी आईडी की कार्रवाई नहीं होती? राहुल गांधी को ईडी के द्वारा सम्मन किया जाता है। भाई ईडी के छापे क्यों नहीं पड़े? अरे गुलाम नबी आजाद, तुम्हारी आत्मा क्यों न खोली? या बिल्किस बानो के 11 हत्यारों को रिहा कर दिया गया? तुम्हारे अहंकार को मतलब ठेस न लगी? बिल्किस बानो के साथ बलात्कार हुआ। अरे तुम्हारे रिश्ते तो मोदी के साथ मतलब जो थे पहले से ही जग जाहिर थे, सबने प्लान किया था। इन G23 के नेताओं ने प्लान किया था, हम कांग्रेस में तुम्हारे खबरी बने रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी बस हम पे ईडी आईडी की वो मत डाल देना रेट। बस यही व्यापार किया था क्या गुलाम नबी आजाद?
तुम्हें तो इंदिरा ने अपना बेटा माना था, राजीव संजय ने अपना दोस्त माना था और राजीव ने आपको अपना सखा माना था, अपना विशेष सलाहकार माना था। और आपने क्या दिया कांग्रेस को? आपको चिड़िया लगती है कि अहमद पटेल जिसने इतनी कुर्बानियां दी, उसको अगर 5वीं बार राज्यसभा सांसद चुन लिया गया तो आप शॉर्टकट अपनाना चाह रहे थे। सुना है कि तुम नई पार्टी बनाओगे, गुलाम नबी आजाद। अरे 23 साल से तुम भीख की सीट पाकर के गांधी परिवार के आशीर्वाद से राज्यसभा में बैठे हुए हो। ठीक, क्या चुनाव लड़ने की औकात है तुम्हारी? जम्मू एंड कश्मीर में पार्टी बनाने की बात कर रहे हो, तुम्हारी सहमति से टिकट दिए जाते थे जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन्हीं कुछ नालायक लोगों ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि अब आगे टिकट मिलेगा नहीं, तो भैया इस्तीफा देना तो बनता है। इसी को मीडिया जो है बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत कर रहा है, लेकिन यहां चांटे लगते हैं गुलाम नबी आजाद को, चांटे मारे जाते हैं। सबसे पहले चांटा मारने वालों में अशोक गहलोत भी होते हैं, लेकिन उनके लिए अलग वीडियो बनेगा। दिग्विजय सिंह भी होते हैं, वो तो पूरी तरह उतार देते हैं, उस पर भी वीडियो बनेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है दोस्तों कि जब घर का झगड़ा बाहर आता है और एक ऐसी नेता जो बीमार हैं इस वक्त, सोनिया गांधी, जो विदेश में अपने बच्चों के साथ इलाज करा रही हैं, तो कम से कम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को यहां जिम्मेवारी संभाल करके, अगर इतनी सीरियसनेस, गंभीरता गुलाम नबी आज़ाद के अंदर होती तो इस समय ये फैसला ना लेते। इस समय फैसला ना लेते कि जब भारत जोड़ो की यात्रा चलने वाली है, तब ये काम ना करते जो काम उन्होंने कर दिया हिंदुस्तान के खिलाफ। गुलाम नबी आज़ाद बिल्किस बानो के बारे में कोई बयान नहीं देते, राहुल गांधी उनसे कोई सवाल नहीं पूछते। आनंद शर्मा के बारे में भी बहुत सारी खबरें आती हैं, पृथ्वीराज चौहान भी जो है आज तक पर उल जलूल बोलते रहते हैं। अब आनंद शर्मा एक वीडियो डालते हैं, उसमें बोलते हुए नजर आते हैं कि साहब बड़ा दुर्भाग्यशाली है, ये है वो है। खुद आनंद शर्मा हिमाचल की जो चुनाव समिति थी उससे, कैंपेन से अलग हो गए, गुलाम नबी आज़ाद भी अलग हो गए। आनंद शर्मा जैसे लोग जिनके अंदर घमंड चढ़ा रह रहा था, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक पत्रकार हैं अजीत अंजुम, उन्होंने आरोप लगाए। पत्रकार वो हैं, फील्ड पे रहते हैं, वो जाते होंगे उनका इंटरव्यू लेने, उन्होंने घमंड देखा है इन नेताओं का। इन्हीं नेताओं के घमंड से, चाहे मनीष तिवारी हो, आनंद शर्मा हो, इन लोगों को तो गांधी परिवार से भी ज्यादा घमंड था। गांधी परिवार कम से कम सड़कों पर तो मिल जाता है ढूंढने से। प्रियंका गांधी संघर्ष करने के लिए हाथरस की सड़कों पर तो मिल जाती हैं, राहुल गांधी सड़कों पर तो मिल जाता है, लेकिन क्या कभी ये G23 के नेता मिले? इन्होंने केवल गांधी परिवार की कुर्बानी का फायदा उठाया, सोनिया गांधी को इन्होंने फांसा। आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों, ये बताइएगा। ये जो रिपोर्ट राहुल गांधी का बिल फाड़ देना, ये खूबी बनाई जा सकती थी, चुनाव में नहीं बनाई जा सकती थी, ये मुझे बताइए। इस खूबी के बारे में जिक्र कभी क्यों नहीं हुआ? किन लोगों ने रोका राहुल गांधी को अपने भाषणों में इस चीज का जिक्र करने से कि मैंने दागी विधायकों का बिल फाड़ दिया था? और आप लोगों के मुंह क्यों चुप रहे? क्योंकि आप मोदी को जिताना चाहते थे, मोदी के साथ पहले से ही सेटिंग थी आपकी। कैसा लगा वीडियो दोस्तों? अच्छा लगा हो और विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको RT शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को मेरे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।